नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दुनिया आज तक में हम आपको दिखाएंगे दुनिया की ताजा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। अमेरिका के हेल्थ सेक्रेटरी एलेक्स एजर की ताइवान यात्रा की चीन ने निंदा करते हुए विरोध दर्ज कराया है। चीन लगातार ताइवान पर अपना क्षेत्र होने का दावा करता आया है। 41 सालों में पहली बार है जब कोई उच्च स्तरीय अमेरिकी अधिकारी ताइवान की यात्रा पर पहुंचा। चीनी ऐप टिकटॉक पर पाबंदी लगाकर अमेरिका रूस के निशाने पर आ गया है। रूस ने अमेरिका पर सूचना के क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित करने का आरोप लगाया है। रूस ने अमेरिका की कड़ी आलोचना करते हुए ऐप पर पाबंदी को मुक्त अर्थव्यवस्था और विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन करार दिया है। लेबनान में तबाही के बाद चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री हसन दियाब ने जल्द चुनाव कराने की बात कही। हसन ने कहा कि स्थिति पर काबू पाने का एक ही उपाय है, जल्द चुनाव करा लिया जाए। लेबनान की राजधानी में विस्फोट से हुई तबाही के बाद हालात का जायजा लेने यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल बेरूत पहुंचे। लेबनान के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद चार्ल्स ने लेबनान के साथ मुश्किल घड़ी में खड़े रहने की बात कही और हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। मॉरिशस में तट पर लगाने के बावजूद ऑयल टैंकर जहाज से तेल का रिसाव जारी है। मॉरिशस की मदद के लिए फ्रांस ने मदद भेजने की बात कही। साथ ही ऑयल टैंकर जहाज के मालिक और ऑपरेटर्स ने इस हादसे के लिए माफी मांगी है। श्रीलंका में महिंदा राजपक्षे ने चौथी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। उन्होंने कोलंबो के ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर में शपथ ली। राजपक्षे ने 2/3 बहुमत से जीत हासिल की है। उनके छोटे भाई और देश के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने उन्हें शपथ दिलाई। यूरोप में एक बार फिर से कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीते 24 घंटों में यहां करीब 23,000 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामले रूस और स्पेन में पाए गए हैं। इसी बीच दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,99,00,000 पार कर गई है। जल्दी ये आंकड़ा 2 करोड़ पार कर जाएगा। वहीं इससे मारे गए लोगों की संख्या 7,30,000 से ज्यादा हो गई है। वियतनाम में कोरोना के मुख्य केंद्र डनांग में प्रशासन ने एक स्टेडियम को कोविड फील्ड अस्पताल में तब्दील कर दिया। यहां 1,000 बेड की व्यवस्था की गई है। वियतनाम में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 841 हो गई है। पुर्तगाल के लिंडोसो में जंगल की आग पर काबू पाते वक्त एक फायर फाइटिंग प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें एक पायलट की मौत हो गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ, ये वाटर बॉम्बर प्लेन पुर्तगाल और स्पेन की सीमा पर उड़ान भर रहा था। लेबनान अभी भीषण धमाकों से ठीक से उबर भी नहीं पाया और यहां सियासी संग्राम शुरू हो गया है। सरकार की नाकामियों से नाराज लोग सड़कों पर हैं। गुस्साए लोगों ने बेरूत की सड़कों पर जमकर बवाल काटा। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए पहले तो आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर बाद में फायरिंग भी की। युद्ध के मैदान सा ये नजारा लेबनान की राजधानी बेरूत का है, जहां सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा देखने को मिली। ये सब कुछ ऐसे दौर में हो रहा है जब बेरूत अभी कुछ दिन पहले ही भीषण धमाके से लहूलुहान हुआ है और बड़ी तबाही के निशान शहर भर में बिखरे पड़े हैं। सरकार के निकम्मेपन के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने अपना गुस्सा सरकारी इमारतों पर निकाला और जमकर तोड़फोड़ करने के बाद उन्हें आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार पुलिस वाले भी हुए। पुलिस ने भी भीड़ पर काबू पाने के लिए जवाबी कार्रवाई में कोई देर नहीं लगाई। पुलिस ने आंसू गैस से भीड़ पर काबू पाने में नाकामी के बाद जमकर फायरिंग की। पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग में कई लोग घायल भी हुए। लेबनान सरकार की छवि देश के लोगों के मन में अयोग्य और भ्रष्ट सरकार की है। लोगों के गुस्से को भड़काने में मंगलवार को हुए धमाकों ने भी अहम भूमिका निभाई और लोग इस विभत्स घटना के बाद एकदम से आग बबूला हो गए और अपना आपा खो दिया। मंगलवार की घटना ने लोगों में सरकार के प्रति अविश्वास को और भी बढ़ा दिया है।
पिछले साल अक्टूबर में आर्थिक संकट और मुद्रा की कमजोरी के बाद से ही लेबनान में सरकार के खिलाफ माहौल बनने लगा और विरोधी आंदोलन भी शुरू हो गए थे। लेबनान अभी भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इसके पास महीने भर का ही राशन बचा है। ऐसे में भीषण धमाके ने लोगों के गुस्से को भड़काने में चिंगारी का काम किया है। आज तक ब्यूरो। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से निपटने के लिए जूझ रही है, ऐसे में न्यूजीलैंड एक मिसाल है। यहां बीते 100 दिनों से घरेलू संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है, जिसके बाद पीएम जैसिंडा अर्डन के नेतृत्व की चौतरफा प्रशंसा हो रही है। न्यूजीलैंड में पिछले 100 दिनों में घरेलू स्तर पर कोरोना संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। यहाँ लोग सामान्य जीवन में लौट आए हैं। न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे मील का पत्थर बताया है। पिछले 3 महीने से देश में केवल कुछ एक मामले ही सामने आए हैं जो विदेशों से लौट रहे हैं। इस बड़ी कामयाबी पर न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन के नेतृत्व की चौतरफा प्रशंसा हो रही है। इसके अलावा न्यूजीलैंड में खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की भी छूट दे दी गई है। हालांकि देश की सीमा पर अभी भी सख्ती का पालन हो रहा है और विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। पूरी दुनिया जब वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए जूझ रही है और वैश्विक अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, ऐसे में न्यूजीलैंड एक मिसाल है। इसका श्रेय पीएम जैसिंडा आर्डन को जाता है, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन में लोगों की रोजाना स्थिति की जानकारी दी और सख्ती से लॉकडाउन का पालन करने पर संक्रमण से निपटने का भरोसा भी दिलाया। इस सफलता के पीछे न्यूजीलैंड का मार्च के अंत में सख्ती से लॉकडाउन करने वाला वो कदम भी है, जिसके बाद कोरोना संक्रमण पर पूरी तरह काबू पाया गया। उस समय न्यूजीलैंड में सिर्फ 100 ही लोग संक्रमित थे। इसी वजह से 50 लाख की आबादी वाले न्यूजीलैंड में अब तक 1500 मामले ही सामने आए हैं और इनमें से 22 लोगों की मौत हुई है। आज तक ब्यूरो।